हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। और आज हम लोग इस चैनल पर पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़। तो हम लोग शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 6 से, जो है स्टाफिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं स्टाफिंग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टाफिंग से। स्टाफिंग होता क्या है, क्या मीनिंग होती है स्टाफिंग की? स्टाफिंग का मतलब होता है, स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब। स्टाफिंग जो होता है कि इसमें हम पीपल को जॉब पर एलोकेट करते हैं, मतलब हमें जॉब पर पीपल को सिलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टाफिंग। तो हमारे सामने है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के अंदर आता है वो है एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ मोस्ट सूटेबल पर्सन। मतलब कि स्टाफिंग में जो पर्सनस होते हैं, जो सूटेबल पर्सनस होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी हो बिज़नेस के अंदर, वो स्टाफिंग इंश्योर करता है कि इस काम के लिए जो सूटेबल पर्सन है, जो इस काम को अच्छे से कर सकता है, जो पर्सन उसकी अवेलेबिलिटी है फॉर्म में, तो उसको हम वो स्टाफिंग जो है इंश्योर्स करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस ये होता है कि बिज़नेस जो है का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो, पिछले साल से बेटर हो। वो स्टाफिंग हमारा हेल्प करता है कि बिज़नेस का परफॉर्मेंस पिछले साल से बेटर होना चाहिए, ताकि लोगों को, वो ऐसे लोगों को परफॉर्मेंस के लिए, वर्क के लिए लाए, ताकि बिज़नेस का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़े। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा एंश्योर्स कॉन्टीन्यूस ग्रोथ। एंश्योर्स कॉन्टीन्यूस ग्रोथ का मतलब होता है कि स्टाफिंग जो है ये इंश्योर करता है कि जो बिज़नेस का ग्रोथ है वो कंटिन्यूस बढ़ता रहे। मतलब बिज़नेस जो है कंटिन्यूसली बढ़ती रहे, कभी लॉस में ना जाए, कभी घटे ना, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करती रहे हर साल, और ग्रोथ होता रहे बिज़नेस का। ये इंश्योर करता है स्टाफिंग। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन होता क्या है? उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है? इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन ये होता है कि जो बिज़नेस होती है वो एम्प्लॉयज़ का जॉब सेटिस्फैक्शन करे, कि उनको भरोसा दिलाए कि उनका जॉब जो है सही चल रहा है, कि उनको रिवॉर्ड दे, और उनका असेसमेंट करे, उनको रिवॉर्ड दे उनके काम के लिए, ताकि उन लोग का, एम्प्लॉयज़ का जो मन है वो लगा रहे जॉब करने में और अपना काम करने में, और इसकी वजह से बिज़नेस का अच्छा आउटपुट हो और अच्छा ग्रोथ हो। उसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जिसका नाम है हेल्प टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होता है कि जो स्टाफिंग है वो हमारी मदद करती है कि ये इंश्योर करने में कि जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, जो बिज़नेस के पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, बिज़नेस अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाए उसका गलत यूटिलाइजेशन ना हो, कि ज़्यादा यूटिलाइज़ करके हमने उसको पहले ही ख़त्म कर दिया, या फिर ऐसा यूटिलाइज़ किया कि उसका कोई आउटपुट नहीं निकला, या ऐसा। तो अच्छा यूटिलाइजेशन हो ताकि आउटपुट अच्छा है और प्रोडक्टिविटी अच्छी हो बिज़नेस में, उसे हम कहते हैं हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद हम लोग का आता है टॉपिक, सेकेंड टॉपिक जो आता है हमारा, आता है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में टोटल 8 स्टेप्स होते हैं, और 8 स्टेप्स में सबसे पहले स्टेप्स आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है हर जॉब की परफॉर्मेंस, जैसे अब हमने कोई डिपार्टमेंट लिया, जैसे साइंस डिपार्टमेंट है। अब साइंस डिपार्टमेंट में हम उन लोगों को जॉब देंगे जिन्होंने साइंस में ही क्वालिफ़िकेशन कर रखी हो, जिन्होंने साइंस में ही एजुकेशन ले रखा हो, जिनका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन साइंस के रिलेटेड हो, तो उन लोगों को हम साइंस डिपार्टमेंट में रखेंगे। कॉमर्स डिपार्टमेंट में कॉमर्स वाले आएंगे, ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में ह्यूमैनिटीज़ वाले आएंगे। तो ये होता है हमारा एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है कि रिक्रूटमेंट जो एक तरीके का प्रोसेस है, सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को, उस तरीके के एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स, और उनको बढ़ावा देते हैं कि वो हमारे जॉब्स के लिए अप्लाई करें, मतलब जॉब्स के लिए अप्लाई करें और इंटरव्यू दें, ताकि उनका सिलेक्शन उस हमारे बिजनेस में हो सके। ये होता है सेकंड पॉइंट, रिक्रूटमेंट। उसके बाद थर्ड आता है सिलेक्शन।
सिलेक्शन क्या क्या होता है? सिलेक्शन ये होता है कि सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द जॉब। सिलेक्शन ये होता है कि बहुत से लोगों में कुछ लोगों को चूज़ करना और उनको जॉब देना, उसे हम सिलेक्शन कहते हैं। कि बहुत से लोगों ने जैसे अप्लाई किया जॉब के लिए, लेकिन हमने उनमें से किसी 2-4 को सिलेक्ट किया, उसे हम कहते हैं सिलेक्शन। उसके बाद आता है फोर्थ जो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या होता है कि जब हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम उनको प्लेसमेंट देते हैं कि आप इस लेवल पे काम करेंगे, आप इस लेवल पे काम करेंगे, आपको ये वाले डिपार्टमेंट में काम करना है, आपको इस वाले डिपार्टमेंट में काम करना है। तो ये हम उसको प्लेसमेंट देते हैं, उनके जॉब का प्लेस बताते हैं कि आपको इस वाले डिपार्टमेंट में काम करना है। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ जो पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर उनको हम उसके उस डिपार्टमेंट या उस काम के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब जैसे आप सीए का कोर्स करते हैं तो सीए के कोर्स में कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आप सीए का नौकरी जब आप सीए करने वो जॉब करने जाएंगे सीए का, तो फिर आपको उससे पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है, वो ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ही आप जो है सीए के काम कर पाएंगे। और डेवलपमेंट, अगर आपको ट्रेनिंग मिल रही है, जैसे अब क्रिकेट में देख लीजिए, आपको ट्रेनिंग मिलती है, आप ट्रेन करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, तो इससे हिसाब से आपका डेवलपमेंट भी बढ़ता है, आपकी बैटिंग अच्छी होती जाती है, आपका बैटिंग का डेवलपमेंट होता है। तो वैसे ही जॉब में जितना आपको ट्रेनिंग मिलेगी उतना आपका काम का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद आता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज़ जो है ट्रेनिंग में चला जाता है, जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद उनको जो है दिया जाता है, कुछ मौका दिया जाता है कि आपने जो ट्रेनिंग की है अब उसको करके दिखाइए कि आपने क्या सीखा इस ट्रेनिंग में, कितना सीखा और क्या सीखा। तो उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है उसके बाद, तो उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद 7th आता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग में क्या होता है कि जो उनके कैरियर होते हैं, कैरियर रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे उनको होता है। और प्रमोशन मतलब जब वो अच्छा काम करते हैं तो उनको अपर लेवल पर प्रमोट किया जाता है, लोग उनको एम्प्लॉयज़ को, कि अपर लेवल पे उनको, जैसे होता है ना जॉब में कि हमें जूनियर से सीनियर लेवल पे प्रमोट किया गया, सीनियर से हेड पे प्रमोट किया गया, ऐसे होता है, तो वो प्रमोशन होता है। उसके बाद लास्ट और 8 पॉइंट है जो थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन वो है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब होता है कि जो आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, कितना आपका पैकेज होगा सैलरी का। आप अगर इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो उस लेवल के सैलरी की पैकेज कितनी होगी, आपको मिलेगी। तो वो सब होता है हमारा कंपनसेशन के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट तो आप लोग को पता ही है कि क्या होता है। रिक्रूटमेंट वो होता है कि वो एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम पॉसिबल कैंडिडेट्स को जॉब के लिए फाइंड करते हैं, तो उसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। अब इसका आता है कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो इसमें 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला होता है इंटरनल सोर्सेज और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज के बारे में सबसे पहला जो आता है इसके अंडर में वो है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या होता है कि इट इन्वॉल्व द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ट्रांसफ़र जो होता है कि शिफ्टिंग होता है एम्प्लॉय को हम जब एक जॉब से दूसरे जॉब पर जब शिफ्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र। तो ये होता है सबसे पहला पॉइंट जो इंटरनल सोर्सेज के अंदर आता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है प्रमोशन। प्रमोशन तो पता है आप लोगों को क्या होता है कि प्रमोशन वो होता है कि जब हम एक एम्प्लॉय को लोअर लेवल से अपर लेवल पर प्रमोट करते हैं उसे हम प्रमोशन कहते हैं। कि जो पर्सन लोअर लेवल पे काम कर रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है नीचे लोअर लेवल पे, तो उसको हम नेक्स्ट लेवल पे बोलते हैं कि अब आप हायर हेड लेवल पे काम करेंगे, तो उसे हम कहते हैं प्रमोशन। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे पहला होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है कि एक नोटिस प्लेस की जाती है नोटिस बोर्ड पे एंटरप्राइज़ के, कि एंटरप्राइज़ को नौकरी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं या बोर्ड लगे रहते हैं कि इस एंटरप्राइज़ में इतने जॉब अवेलेबल है, आप लोग अप्लाई करिए, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकेंड आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है कि बहुत से रेप्यूटेड कंपनीज़ जो होती हैं, जो कंपनीज़ होती हैं जिनके बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, उनके पास क्या होता है, एक पूरा डाटाबेस होता है।
उसमें लोगों के नाम और फ़ोन नंबर्स जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको डायरेक्ट कॉल करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारे जॉब में हमारा ये सैलरी पैकेज है और वगैरह वगैरह बताते हैं वो लोग जॉब के बारे में, और वो पूछते हैं उनसे कि आप हमारे जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ये वो। तो ये होता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। उसके बाद थर्ड आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि कंपनी जो है वो न्यूज़पेपर के ज़रिया या टीवी के ज़रिया या सोशल मीडिया के ज़रिया जो है अपना बैनर या पोस्टर जो है वो डालती है, ताकि लोगों को लोग वो देखें और उसको देखकर वो हमारे पास आएँ जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। उसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट रन करती है एज अ रिगार्ड ऑफ गुड सोर्स फॉर रिक्वायरमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो होता है जो गवर्नमेंट रन करती है, वो एक तरीके का गुड सोर्स है रिक्वायरमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट जो है अनस्किल्ड और स्किल्ड लोगों को जो है जॉब के लिए अप्लाई करवाती है। उसके बाद आता है कैंपस रिक्वायरमेंट। कैंपस रिक्वायरमेंट अब होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कॉलेजेस और वगैरह में, कॉलेजेस में अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं या फिर अच्छा कॉलेज होता है, वो रेप्यूटेड कॉलेज होता है, तो अपने आप वहाँ से कैंपस सिलेक्शन होता है। वहाँ से खुद जो है आपको अच्छे अच्छे जॉब्स मिलेंगे, जॉब सिलेक्शन होगा आपका वहाँ से ही। तो उसे हम कहते हैं कैंपस रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है वेब पब्लिशिंग। अब वेब पब्लिशिंग क्या होता है कि आजकल तो आपको पता है कि इंटरनेट बहुत कॉमन है, बहुत लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट, और इंटरनेट में जो है बहुत इजी होता है कि आप जॉब फाइंड कर सकें। बहुत तरीके के ऐप आ चुके हैं आजकल की, ये जॉब के ऐप आ चुके हैं कि आप इधर जाइए तो इधर आपको आपके तरीके का जॉब मिल जाएगा। तो ये सब होता है। उस पर भी वो लोग अपना जो है एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, ताकि लोग वहाँ पे सर्च करें और उनको अगर वो सैलरी पैकेज या फिर वो टाइप का जॉब पसंद आ रहा हो तो वो उस पर अप्लाई कर सकें। तो ये होता है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न ये होता है कि टेलीविज़न पे एडवर्टाइजिंग करते हैं वो लोग, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं टेलीविज़न पे, जो हर ऐड में आता है। जब एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं तो ऐड आता है, तो उसमें वो लोग एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, ताकि जो पोस्ट है उनका, जो पोस्ट उन्होंने डाला है उसको व्यूज़ मिले, उनको लोग देखें और उन तक ये सब इन्फॉर्मेशन पहुँचे, जॉब जो है खाली है ये सब। क्योंकि आजकल टेलीविज़न तो बहुत लोग देख रहे हैं, और आजकल टेलीविज़न का डिमांड भी दुनिया में बहुत बढ़ चुका है, इसलिए एक ये भी तरीका है कि टेलीविज़न के थ्रू एडवर्टाइजिंग करना। तो ये हमारे होते हैं टाइप सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो आएगा वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। सिलेक्शन एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और चूज़ करते हैं बेस्ट पर्सन को, पूरे झुंड में से सबसे बेस्ट पर्सन को चूज़ करते हैं जॉब के लिए, उसे हम कहते हैं सिलेक्शन। अब इसमें आता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में क्या क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं आपको डायरेक्ट ही पॉइंट्स बोलता जा रहा हूँ और उसको नीचे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है? हेल्प द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स। तो ये जो स्टेप होता है, जो मैनेजर्स जो अपनाते हैं इस स्टेप को, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग को, इससे ये फ़ायदा होता है कि मैनेजर जो है उन अनक्वालिफाइड जॉब लोगों को, जो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या इस काम के लिए फ़िट नहीं है कि ये काम नहीं कर पाएंगे वो लोग, उनको जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, कि मतलब उनको साइड कर सकते हैं, उनको नौकरी से हटा सकते हैं, कि अगर वो लोग का काम सही नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हटा दो, दूसरे वर्कर्स को ले आओ उसकी जगह। उसके बाद होता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? ये जो सिलेक्शन टेस्ट है वो एक तरीके का मैकेनिज़्म है, पेपर या पेंसिल की, जो हमें अटेम्प्ट करना होता है। जैसे हम एग्ज़ाम टेस्ट देते हैं तो हम उसको अटेम्प्ट करते हैं, उनको देते हैं, तो हमें मार्क्स पता चलता है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमने कितनी तैयारी की। तो वैसे सिलेक्शन टेस्ट होता है कि हमें ये एग्ज़ाम देना होता है, और जिस हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हम इस जॉब के लिए सही आदमी हैं कि नहीं हैं, वो हमारा होता है। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट यूज इन सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो सिलेक्शन में यूज़ होते हैं, कि सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ का जब जो प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है इंटेलिजेंस टेस्ट।
इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो मेज़र करता है इंटेलिजेंस, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को, कि आदमी के अंदर कितना इंटेलिजेंस है, कितना उसके पास नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, इस जॉब के बारे में, या इस पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसके बारे में कितना नॉलेज है उसके पास, वो ये मेज़र करता है। उसके बाद हमारा सेकेंड आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या मेज़र करता है कि इंडिविजुअल की क्या पोटेंशियल है, कि वो किस हिसाब से, किस तरीके से नई स्किल्स को लर्न कर सकता है, नए स्किल्स को सीख सकता है, उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद हमारा आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है कि वो प्रोवाइड करता है क्लूज टू अ पर्सन इमोशन, की मतलब पर्सन का इमोशन कैसा है। अब पर्सन ज़्यादा देर गुस्सा हो जाएगा। तो गाइस, हम लोग ने कर लिया था पर्सनालिटी टेस्ट तक। अब अगला पॉइंट आता है ट्रेट टेस्ट। ये क्या होता है? दीज टेस्ट मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो टेस्ट होता है वो जो स्किल्स पहले से मौजूद होते हैं लोगों के पास, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके पास जो स्किल्स पहले से मौजूद होते हैं, उसको ये मेज़र करता है। वो ये चेक करता है कि उनके पास कितना नॉलेज है, कितना प्रोफेशंसी है इस एरिया में जिसमें वो काम करना चाहते हैं, उस एरिया में कितना उनको नॉलेज है, कितना साल का एक्सपीरियंस है उस एरिया में। तो ये सब वो मेज़र करता है ट्रेड टेस्ट। उसके बाद हमारा पांचवा जो टेस्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट के अंदर, वो है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट जो होता है वो किसी इंडिविजुअल का फैसिनेशन फॉर सम जॉब देन द अदर, कि वो चेक करता है कि उस आदमी का, उस एम्प्लॉय का किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब वो किस काम में इंटरेस्ट का ज़्यादा रहता है, किस तरीके के इन्वॉल्वमेंट में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ये वो चेक करता है। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। तो हमने इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट जो था वो था सिलेक्शन टेस्ट। उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया कि कितने तरीके के टेस्ट उसमें आते हैं और क्या क्या होता है, वो सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब आता है थर्ड पॉइंट, जो है कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू वो होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है, जो हमारा, उसको जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो हमसे क्वेश्चंस पूछता है, और फिर हम जो इंटरव्यूई बैठे होते हैं इधर, हम उसको उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। और अगर हम उसको जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है और उसको हम सही सही जवाब देते हैं, तो फिर हमारा जो इंटरव्यू है वो सही रहता है, और जो उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इसमें रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। अब रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स होता क्या है कि जिन्होंने जॉब अप्लाई किया, जिन भी लोगों ने हमें जॉब के लिए अप्लाई किया है, अब उनका हम पहले बैकग्राउंड चेक करेंगे। उनका हम एड्रेस मांगेंगे, टेलीफ़ोन नंबर्स लेंगे कि वो सही है या गलत है, या नकली टेलीफ़ोन नंबर्स वो लोग हमें दे रहे हैं, एड्रेस नकली दे रहे हैं या असली दे रहे हैं। ये सब हमें चेक करना होता है, ताकि बाद में कोई अगर झमेला हो, बाद में कोई चक्कर ना पड़े, या बाद में कोई भी गड़बड़ ना हो ये सब को लेकर। तो उससे पहले, जॉब देने से पहले हमें ये सब का जो है चेक करना पड़ता है कि बैकग्राउंड कहाँ से हैं वो लोग, किस रिलीजन से, किस कास्ट से, ये सब हमें चेक करना पड़ता है। ये होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन क्या होता है कि जब ये सारा टेस्ट लोग पार कर लेते हैं, कि जो भी टेस्ट अभी तक हमने लिया सिलेक्शन डिसीजन से पहले, जैसे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन टेस्ट हो गया, जिसने भी ये सारा टेस्ट अच्छे से क्लियर कर लिया, फिर उसको सिलेक्ट करने का डिसीज़न हम लेते हैं, उसे कहते हैं सिलेक्शन डिसीज़न। उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो सिलेक्शन डिसीज़न और जॉब ऑफ़र से पहले किया जाता है, कि हमने इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, अब मतलब जॉब के लिए हमने इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब हमें इन्हें जॉब ऑफ़र करना है कि आप हमारे आइए, हमने आपको सिलेक्ट किया है, आप हमारे जॉब को एक्सेप्ट करिए। उससे पहले हमें जो है मेडिकल एग्जामिनेशन करना होता है, कि देखना होता है कि जो एम्प्लॉय को हमने सिलेक्ट किया है वो क्या फिटनेस उसका मेडिकली क्लियर है, वो कोई बीमारी तो नहीं है उसे, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसकी वजह से बाद में हमारे जॉब में उसको परेशानी हो। ये सब हमें पहले चेक करना पड़ता है मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। तो अगर आदमी ने, जिसने भी मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, उसके बाद फिर हम उससे जॉब ऑफ़र करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जॉब ऑफ़र। हम उसे जॉब ऑफ़र कहते हैं कि आपने जो पहले का सारा सिलेक्शन आपने पास कर लिया है, प्रीवियस हर्डल्स जो भी हैं, जो आपने सब पास कर लिए हैं, तो अब आप हमारे जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम उन्हें जॉब ऑफ़र करते हैं। फिर जब वो जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर अगला जो स्टेप होता है हमारा, होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो होता है कि जब हम आफ्टर द जॉब ऑफर हैज़ बीन मेड द कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, कि मतलब जब जॉब ऑफ़र हो जाता है लोगों को, तो उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं दिखाने की। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए फिर वो होता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हें जमा कराना पड़ता है, देना पड़ता है, वो सब काम होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर हम उनसे सिग्नेचर लेते हैं, जो भी प्रोसेस होता है उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वो होता है इसमें। तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ये 3 अलग अलग वर्ड्स हैं, इसका क्या डेफिनेशन होता है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन तीनों का क्या क्या डेफिनेशन होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का। तो इसके बाद अब हमारा आता है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग रेफर्स टू एनी प्रोसेस by which the aptitude, skills and abilities of employees to perform a specific job। ट्रेनिंग वो होता है, एक तरीके का प्रोसेस होता है जिससे हम एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड, स्किल्स और जो एबिलिटी है एम्प्लॉयज़ के अंदर उसको उनको परफॉर्म करने के लिए, उस स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए हम उसको एप्टीट्यूड्स, स्किल्स और एबिलिटीज़ जो हम उसे प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग के ज़रिए, उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मतलब ये होता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज़। एजुकेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिससे एम्प्लॉयज़ का नॉलेज इंक्रीज़ होता है, कि उनको जब हम एजुकेशन देते हैं तो उनको उस एरिया या उस फील्ड के बारे में नॉलेज उनकी बढ़ती है कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या काम, किस तरीके से क्या क्या कराया जाता है, उसे हम कहते हैं एजुकेशन। उसके बाद थर्ड जो आता है हमारा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ डिज़ाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज़ ग्रोथ। डेवलपमेंट एक तरीके का लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम एम्प्लॉयज़ के हेल्प के लिए डिज़ाइन करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ का ग्रो हो, एम्प्लॉयज़ का जो एम्प्लॉयज़ जो लर्न करें ताकि उनको वो अप्लाई कर सकें और उनकी वजह से उनका काम में ग्रोथ हो, उनका काम अच्छा हो, उनका जो काम करने का तरीका है वो अच्छा हो। तो इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो ये था हमारा ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट का क्या क्या मीनिंग होता है वो था। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? ट्रेनिंग मेथड में 2 तरीके के मेथड्स होते हैं। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब कि जब जॉब में हैं हम तब कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और जब जॉब के बाहर कौन कौन से मेथड होते हैं, कि जब हम लोग बिज़नेस में नहीं हैं और बिज़नेस से बाहर जो है हमें कौन कौन से ट्रेनिंग के मेथड्स दिए जाते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में टोटल हमारे जो हैं 4 तरीके के मेथड्स हैं जो ऑन द जॉब मेथड्स में आते हैं, और ऑफ द जॉब मेथड्स में हमारे टोटल 6 तरीके के मेथड्स हैं जो आते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले ऑन द जॉब मेथड्स के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए ऑन द जॉब मेथड्स में हम लोग आते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं जो ट्रेनिंग मेथड है। ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर जो सबसे पहला मेथड आता है वो है ऑन द जॉब मेथड्स। तो ऑन द जॉब मेथड्स में जो पहला मेथड है वो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स जो होता है वो पुट द ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर। मतलब कि इसमें जो ट्रेनिंग होता है, जिसको हम ट्रेनिंग देते हैं, जो एम्प्लॉय होता है जिसको हम ट्रेनिंग देते हैं, वो एम्प्लॉय को जो है मास्टर वर्कर जो होता है, जो उससे ज़्यादा सीखा हुआ वर्कर होता है, उसके अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके गाइडेंस में उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो गाइड करता है उसको कि कैसे कैसे क्या करना है। तो इस मेथड को हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। सेकेंड जो आता है वो है कोचिंग। इस मेथड में जो है सुपीरियर जो गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द ट्रेनी एज अ कोच। ये जो मेथड होता है कोचिंग का, इसमें जो है सुपीरियर जो सुपीरियर होता है, जो उस फील्ड में जो सबसे सुपीरियर होता है, जिसमें ज़्यादा नॉलेज होती है, वो जो है जो न्यू ज्वाइनिंग आदमी होता है, न्यू एम्प्लॉय होता है, उसको जो है वो गाइड करता है और इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, कैसे क्या करना है, उसको हम कहते हैं कोचिंग। उस मेथड को हम कहते हैं कोचिंग। अब थर्ड मेथड जो है इसके अंदर है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है कि ये एक जॉइंट प्रोग्राम है ट्रेनिंग का एक जॉइंट प्रोग्राम है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म्स दोनों मिलकर कोऑपरेट करती हैं। इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म दोनों मिलकर कोऑपरेट करती हैं, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना रेगुलर स्टडीज़ जो है वो
कैरी कर सकते हैं कुछ ही पीरियड के लिए, मतलब जो प्रिस्क्राइब पीरियड उनको दिया जाता है उसमें वो अपना रेगुलर स्टडीज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो प्रैक्टिकल वर्क भी कर सकते हैं, जॉब पे आके प्रैक्टिकल काम भी करके सीख सकते हैं। उसको हम कहते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। उसके बाद जो फोर्थ मेथड है इसके अंडर में वो है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है कि ट्रेनिंग इन्वॉल्व शिफ्टिंग द ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। इसमें जॉब रोटेशन में क्या होता है कि जो ट्रेनी होता है जिसको हम ट्रेनिंग देते हैं उसको हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरीके के मेथड को हम कहते हैं जॉब रोटेशन। तो ये था ऑन द जॉब मेथड में, ये 4 मेथड्स थे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। नंबर 2 था कोचिंग, नंबर 3 था इंटर्नशिप ट्रेनिंग और नंबर 4 था जॉब रोटेशन। इसके बाद अब हम लोग आते हैं ऑफ द जॉब मेथड्स पे। तो हमने पहले जो मेथड पढ़ा था वो था ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब आते हैं हम सेकंड मेथड पे जो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो आता है वो है क्लासरूम लेक्चर्स। क्लासरूम लेक्चर्स क्या होता है? क्लासरूम लेक्चर्स वो होता है द लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस, जो लेक्चर और या कॉन्फ्रेंस जो होते हैं जिसको हम अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं, वेल अडेप्टेड टू कन्वेइंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कि जो क्लासरूम में हमें लेक्चर्स जो दिए जाते हैं टीचर्स द्वारा, जो प्रोफेसर्स के द्वारा जो लेक्चर्स हमें दिए जाते हैं उसमें जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है जिससे बच्चे अच्छे से समझ पाएँ और उसको अच्छे से उस टॉपिक पे या उस कॉन्सेप्ट पे अच्छे से अडेप्ट कर पाएँ उस लेक्चर के द्वारा, उसे हम कहते हैं क्लासरूम लेक्चर्स। उसके बाद जो सेकंड मेथड है फिल्म्स। फिल्म्स क्या होता है? They can provide information and flexibility, demonstrate skills that are not easily represented by the other techniques। इसका मतलब ये है कि फिल्म्स जो है एक तरीके का ऐसा इन्फॉर्मेशन है या ऐसा डेमोस्ट्रेट करने का तरीका है जो कि हम किसी और टेक्निक से अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उस चीज़ को, उसको हम फिल्म के ज़रिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से और लोगों को समझ में भी आ जाए फिल्म के ज़रिया वो टेक्निक, वो चीज़ जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उस मेथड को हम कहते हैं फिल्म्स। उसके बाद थर्ड आता है आपका केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे जो हम लेते हैं केसेस रिप्रेजेंट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब। केसेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल रियल प्रॉब्लम्स को वो केसेस डिस्क्राइब करता है कि जो मैनेजर्स फेस करते हैं जो प्रॉब्लम बिजनेस में आए दिन, उसको वो एज अ पैराग्राफ के फॉर्म में केसेस में वो मतलब कि रिप्रेजेंट करता है और जिसको ट्रेनीज़ जो हैं उनको स्टडी करते हैं उस केसेस को और वो प्रॉब्लम को पता लगाते हैं कि इस पैसेज में क्या प्रॉब्लम है और मैनेजर ने इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया, एनालाइज करते हैं और उसका कॉजेज़ फाइंड करते हैं क्या कॉजेज़ था इस प्रॉब्लम का आने का। वो सारा एक पैराग्राफ में एज अ केस के फॉर्म में दिया रहता है। डेवलप ऑल्टरनेटिव क्या होता है, क्या सोल्यूशन उन्होंने लिया मैनेजर ने उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट और क्या वे सिलेक्ट करने के लिए बेटर होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया रहता है, उसको हम कहते हैं केस स्टडी। बिज़नेस स्टडीज़ में बहुत से केस स्टडीज़ आते हैं जिनमें मैंने प्रॉब्लम्स दी रहती है कि इस बिज़नेस में ऐसा हो रहा है, मिस मैनेजर ने ऐसा किया। तो ये सब जो होती हैं वो केस स्टडीज़ होती हैं। उसके बाद आता है फोर्थ जो है हमारा कंप्यूटर मॉडलिंग। अब कंप्यूटर मॉडलिंग क्या है? ये एक नए तरीके का वर्ड है कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग है क्या? तो इसमें लिखा है कि इट स्टिमुलेट्स द वर्क एनवायरनमेंट बाय प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर to imitate some of the realities of the job and allows learning to take place without the risk or high cost that would be incurred if a mistake were made in real life situation। तो इसका कहने का ये मतलब है कि ये एक तरीके के वर्किंग इन्वायरमेंट को स्टिमुलेट करता है कि हम कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्रामिंग डालें कि वो वर्किंग इन्वायरमेंट को स्टिमुलेट करे जो कि सम रियलिटीज़ की तरह लगे, कि मतलब जो रियलिटी में होता है वैसा कुछ लगभग कुछ लगे। ऑफ द जॉब एंड मतलब कि जब हम जॉब से दूर हैं तो हमने कंप्यूटर पे ऐसा प्रोग्रामिंग डाला है कि हमें ऐसा लगे कि हम जॉब पे ही हैं, हम जॉब में ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम जॉब से दूर होके उस चीज़ को ट्रेनिंग कर रहे हैं या उस चीज़ को सीख रहे हैं। तो क्या होता है कि अलाउज लर्निंग टू टेक प्लेस,
मतलब कि वो ऑफ द जॉब अगर हम हैं, जैसे हमने जॉब में जो काम कर रहे हैं वही हमने कंप्यूटर में प्रोग्राम कर रखा है, और हम जब जॉब के बाद दूसरी जगह पे हम कंप्यूटर जब ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ जो है, वो जो हमने प्रोग्राम सेट किया था वो हमें सिखा रहा है कि हम जब असली में जब हम काम करेंगे तो किस तरीके से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस होगी, क्या क्या चीज़ होगी, तो हम उससे पहले ही लर्न कर लेंगे उस प्रोग्रामिंग के ज़रिए, ताकि हमें जब हम जॉब पे जाएँ तो हमें कोई भी मुसीबतें आएँ तो हम उसको जो हैंडल करने का तरीका होता है वो हमें पहले से समझ के रहेंगे, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है और किस तरीके से इस काम करना है। वो सब हम पहले ही इस कंप्यूटर मॉडलिंग की तरह सीख लेते हैं, ताकि बाद में अगर हमने गलती से भी जब हमने जॉब को ज्वाइन कर लिया तो अगर हमने गलती से भी कोई मिस्टेक कर दी तो उसकी वजह से कहीं ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, उस मिस्टेक की वजह से या ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो उस नुकसान से बचने के लिए पहले ही हम ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं और सीख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर मॉडलिंग। उसके बाद आता है हमारा 5th स्टेप जो है, वो है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होता क्या है? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग वो होता है कि एम्प्लॉयज़ लर्न देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग। कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको उस इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग दी जाती है, उन चीज़ों पे सिखाया जाता है कि जो वो असली में जब जॉब पे जाएंगे तो वो चीज़ यूज़ करेंगे, तो उनको उस चीज़ पे पहले ही सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे आपको करना है। जैसे कि अब आप देखिए, आपको सीए जैसे बनना है, तो आप सीए जैसे बनना चाहते हैं तो सीए में आपको कंप्यूटर वगैरह का काम चाहिए होता है। तो पहले जो आप हैं किसी और सीए के अंडर में, आप पहले ट्रेनिंग लेंगे, पहले उसके अंडर में सीखेंगे कि कंप्यूटर पे किस तरीके से काम किया जाता है, क्या क्या प्रोग्रामिंग होती है, क्या क्या लैंग्वेजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं कंप्यूटर पे, ताकि जो सीए का जो जॉब है, जब हम उनके यहाँ जब हम लोग खुद का जॉब करेंगे सीए का, तो हमें जो है आसानी रहे कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, और जो कंप्यूटर पे काम है वो करने में हमें सीखे रहेंगे किस तरीके से हमें क्या काम करना है कंप्यूटर्स पे। तो वो चीज़ होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस मेथड का, वो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता क्या है? दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स अ प्री अरेंज्ड एंड प्रपोज एक्विजिशन ऑफ सम स्पेसिफिक स्किल्स और जनरल नॉलेज। कि ये एक तरीके का मेथड है जो हमें इनकॉर्पोरेट करता है प्री अरेंज और प्रपोज एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। कि इस मेथड में क्या होता है कि जो पहले से अरेंज या फिर प्रपोज एक्विजिशन ऑफ सम, जो पहले से सेट हुए होते हैं, सम जो स्पेसिफिक स्किल्स जो पहले से हमने सेट किया होता है और जनरल नॉलेज हमें पहले से होती है, उसको जो है ये प्रोग्राम करता है, और ये हमें उसके बारे में उसके बारे में जो है इंस्ट्रक्ट करता है कि उस नॉलेज को हम कैसे यूज़ करें, किस तरीके से यूज़ करें, स्किल्स को कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और जो है स्किल्स को यूज़ करेंगे किस तरीके से, किस टाइप से, क्या मेथड यूज़ करना है, ये सब जो है हमें वो प्रोग्राम जो हमने किया होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है। तो इसी को हम कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। और इस प्रिंसिपल में अगर इन्फॉर्मेशन इज़ ब्रोकन इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स, अगर उस इन्फॉर्मेशन को हम अगर छोटे छोटे मीनिंगफुल यूनिट्स में अगर हम ब्रोक करें और उस यूनिट्स को हम अच्छे से अरेंज कर दें प्रॉपर वे में, और एक लॉजिकल और सीक्वेंशियल लर्निंग पैकेज बनाने के लिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में अगर हम एक सीक्वेंशियल लर्निंग पैकेज बनाने के लिए अगर हम उसको अरेंज करें, तो जो ट्रेनिंग होता है वो उस यूनिट्स के ज़रिए, उस छोटे छोटे यूनिट्स के ज़रिए वो बातों को समझ पाएगा, प्रोग्रामिंग को समझ पाएगा, और उस छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उसको अच्छे से समझ पाएगा, और उसका आंसर वो अच्छे से दे पाएगा। क्योंकि जो एक बार में अगर हम किसी को सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो उसको ना ही समझ में आएगा ना कुछ होगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन करके उसको देंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसको सिखाएंगे, तो अच्छे से सीख भी पाएगा वो और अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर स्टाफिंग यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Please like, share and subscribe to our channel and comment about the video in the comment box. Thank you.